CSC दिल्ली हेल्पलाइन सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे करता हूँ एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में जो बेल आइकन आता है इसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एंड्रॉयड ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, स्वामित्व योजना की वेबसाइट कौन सी है और अपने लैंड रिकॉर्ड के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। इन सारी टॉपिक पर हमारी जो वीडियो है बेस्ड है, तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जान लेनी चाहिए वो ये है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है क्या। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार इस योजना के भीतर देश के प्रत्येक गांव में ड्रोन कैमरा के माध्यम से एक एक प्रॉपर्टी लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग उसके मालिक के आधार कार्ड से की जाएगी, जिससे गांवों में संपत्ति को लेकर लोगों में दुविधा व भ्रम एवं झगड़े खत्म हो जाएं। यानी ड्रोन कैमरा के माध्यम से जो एक एक लैंड रिकॉर्ड है यानी एक एक ज़मीन का मैपिंग किया जाएगा और जिसकी भी ज़मीन होगी उसके आधार कार्ड से उसका लैंड रिकॉर्ड लिंक कर दिया जाएगा, जिससे झगड़े झंझट का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आपकी मैपिंग पूरी हो जाएगी यानी जब आपका लैंड रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा। जैसे ही आपका लैंड रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड के साथ फीड कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा, तो आपको एक डिजिटल संपत्ति सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। इस मैपिंग में पंचायती राज विभाग, साथ राजस्व विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। मैपिंग के आधार पर एक डिजिटल मैप नक्शा बनाया जाएगा और इसके बाद गांव के उस संबंधित संपत्ति या भूमि के स्वामी को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र या जिसको हम संपत्ति सर्टिफिकेट बोलते हैं वो दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के जरिए लोग शहरों की तरह गाँव में भी आसानी से लोन ले सकेंगे और इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे ही आपका आधार कार्ड आपके लैंड रिकॉर्ड के साथ मैप किया जाएगा, जैसे ही लिंक किया जाएगा, आपको आपकी संपत्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से लोन ले सकेंगे और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लान को, बहुत सारी विकास योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी किस किस ज़िले में और किस किस राज्य में इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे स्टेट में इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके बाद बाकी कमियों को सुधार करके हर गाँव में लागू किया जाएगा। यानी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा आदि जो स्टेट हैं इनमें इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और शुरू करने के बाद देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि इसकी जो प्लानिंग है वो कितनी हद तक सही है। इसके बाद अगर कोई कमी रहती है तो उसको सुधार किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की कि आप कैसे कैसे इसमें कौन कौन से राज्यों को शामिल किया जाएगा और ट्रायल कैसे चलेगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसकी मोबाइल ऐप कौन सी होगी। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री स्वामित्व पोर्टल और स्वामित्व की जो मोबाइल ऐप है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जारी की जाएगी। अब हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ई ग्राम स्वराज योजना क्या है और इसकी ऐप को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की ऐप है वो ई ग्राम स्वराज की ही ऐप होगी। ई ग्राम स्वराज ऐप के माध्यम से ही आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का सारा डिटेल प्राप्त होगा। अब ई ग्राम स्वराज ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है और इसका लिंक कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं और ई ग्राम स्वराज ऐप से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और कैसे कैसे वो काम करता है, सब कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के सारी चीज़ें जान सकते हैं।
और ई ग्राम स्वराज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ई ग्राम स्वराज ऐप पर ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का जो डाटा है वो देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ। ये 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट वैलिडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड इश्यूएंस ऑफ ओनरशिप सर्टिफिकेट इसका मेन उद्देश्य है। यानी लैंड रिकॉर्ड का वैलिडेशन किया जाएगा कि किसका कौन सा भूमि है, और आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिससे आपको लोन लेने में आसानी होगी और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में भी आसानी प्राप्त होगी। अब हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे आपको हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपका जो लैंड है वो वैलिडेट हो जाएगा, आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, जिससे आपको लोन लेने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, ड्रोन के माध्यम से आपके जो लैंड है, जो आपका ज़मीन है, उसका मैपिंग हो जाएगा, तो एक तरीके का डिजिटल मैप सरकार के सामने बन जाएगा। तीसरी चीज़, आवासीय ज़मीन की पहचान व उसकी जानकारी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि कौन सी ज़मीन आवासीय है, जहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं। और ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास उनकी आवासीय ज़मीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं उसका उनके पास दस्तावेज नहीं होता है। तो इस सब जो झंझट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। उनको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा और आसानी से वो अपना ज़मीन का दस्तावेज प्राप्त कर पाएंगे। जिन लोगों के पास आवासीय ज़मीन के कागज़ नहीं हैं, उन्हें संपत्ति योजना के भीतर संपत्ति का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। नई तकनीक से संपत्ति का लिंकिंग करने में गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी, यानी जो ज़मीन है उसमें डाटा फीडिंग में जो गलती होती है उसका चांस कम रहेगा, क्योंकि ये नई तकनीक है, ड्रोन के माध्यम से इसका मैपिंग किया जाना है, तो गड़बड़ी की जो संभावना होगी वो कम रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर मोबाइल से संपत्ति का ब्यौरा देख सकेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति का ब्यौरा आसानी से मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से देख पाएंगे। खरीद और बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े से भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ज़मीन बेचने और ख़रीदने में कई बार फर्जीवाड़ा होता है। तो ऑनलाइन मैपिंग से जो फर्जीवाड़ा है उसका चांस कम हो जाएगा और ज़मीन को लेकर के भ्रम विवाद जो होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात हो गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, और इस योजना से आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। अब बात कम कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की जो ऐप है वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहने पे आप हमें तुरंत बता सकते हैं। हम थोड़ा सा इसका उद्देश्य जान लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय ज़मीन का स्वामित्व, मालिकाना हक तय करना व उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, यानी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय जो ज़मीनें होती हैं उनका मालिकाना हक तय किया जाएगा और उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और देश के कई राज्यों में जब से यह सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों के पास उनकी ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तब से ही इस योजना को लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। इसे पूरा करने के लिए गूगल मैप आदि का अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी गूगल मैप का भी इस्तेमाल करके मैपिंग किया जा सकता है। ये सरकार की स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे वो मैपिंग करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, तो सरकार की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संबंधित संपत्ति के मालिक से टैक्स वसूल भी किया जा सकेगा। टैक्स वसूली में भी आसानी होगी। जो बड़े फार्मर होते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं उनसे टैक्स वसूली में भी आसानी हो सकती है। इसलिए भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम चलेगा। ये जो पूरा काम होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा। ज़मीन मालिक के लैंड रिकॉर्ड के साथ उसका आधार कार्ड लिंक कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से लोन लेने में आसानी होगी, झगड़े झंझट से आसानी हो जाएगी, झगड़े झंझट से सब बिल्कुल से मुक्ति हो जाएगी और सरकार को कोई भी योजना बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को एक बड़ी योजना के रूप में देखा जा रहा है। इसका जो ऐप डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ से जाकर के आप ऐप डाउनलोड